दोस्तों आज हम भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड्स और आईटीसी को डिस्कस करने वाले हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड्स में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है और वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 के अंदर स्टॉक है। अब ये तेजी बनने के पीछे वजह है बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे भेल को एक बहुत ही शानदार अवार्ड मिला है, साथ में एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, यानी भेल को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले समय में भेल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से भेल में हमने ज़बरदस्त तेजी ऑलरेडी देखी है। ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही थी, ये 50 रुपये के आसपास था। मैंने कहा था कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि वाकई में कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो दौड़ती जरूर है, कंपनी अच्छी है। तो आने वाले समय भेल के क्या टारगेट रह सकते हैं और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ आईटीसी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है, जिसने कोविड काल में तो बिल्कुल प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, लेकिन जब स्टॉक दौड़ने लगे तो लगातार दौड़े और आप देख सकते हो कि आईटीसी ने कमाल किया था, और वो भी उस समय जब बाजार में गिरावट का दौर जारी था। आईटीसी बहुत मजबूत कंपनी है, लगातार अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है और एफआई की जम के खरीदारी हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर के जितने शेयर है वो सारे के सारे एफआई के पास चले गए। आने वाले समय आईटीसी में एक बहुत बड़ी तेजी की संभावना बनती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम भेल की बात करें तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार अभी शुरू है। स्टॉक 90.50 के आसपास है, जहाँ पे 6.91% की बहुत ज़बरदस्त तेजी है। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। अब आज देख सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पर है भेल। पहले पे यस बैंक है। यस बैंक में एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो चुकी है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो एडवेंट और कार्लाइल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इस वजह से यस बैंक में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन अब भेल की बात करें तो स्टॉक 90 को टच कर गया और आज इंट्राडे में 91 भी हमने देखा है, काफ़ी शानदार लग रहा है। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से फिलहाल 0.60% की अभी भी गिरावट है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 76% का शानदार रिटर्न दे दिया है। अगर बात हम 1 ईयर की करें तो स्टॉक ने 49.55 यानी लगभग 50% का जबरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। 3 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने हमें 52% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक काफ़ी शानदार दौड़ा पिछले 3 महीनों में। 1 मंथ की बात करें स्टॉक के अंदर हमने 21% की जबरदस्त तेजी देखी है और 1 डे के हिसाब से लगभग 7% की तेजी है। ओवरऑल स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और ये तो अभी इसकी शुरुआत है। यहाँ पे भेल के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। भेल ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो भेल को CII एग्जिम बैंक अवार्ड्स मिला है और ये उनके बिजनेस के लिए मिला है, जो इनके बिजनेस में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और इस वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक वैल्यूबल इनको अवार्ड मिला है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है उस वजह से और जो इनका कारोबार करने का तरीका है उसकी वजह से आप देखें तो स्पेशल जूरी ने ये इनको अवार्ड दिया है। ये अभी ये देखें कंपनी की जो त्रिची, हरिद्वार और भोपाल हैदराबाद यूनिट है उनको ये प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड मिला है, क्योंकि जो काम है इनका काफ़ी शानदार है और दूसरी कंपनियों से हटके बिजनेस करने का तरीका है और इसी वजह से ये इनको ज्यूरी ने स्पेशल अवार्ड दिया है। एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ी अपडेट और है एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भेल को लेकर बाय की कॉल दी गई। उनका कहना है कि आपको भेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उनके जो टारगेट है वो 90 से लेकर 99 के, यानी आने वाले समय आपको 100 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वैसे जो उनका टारगेट था 90 का, तो स्टॉक तो आज 91 को टच कर गया और अभी फिलहाल 90 पे ट्रेड कर रहा है, यानी वहाँ तक तो पहुँच गया। यानी ये स्टॉक 99 को भी टच कर सकता है, यानी 3 डिजिट पर जल्द ही स्टॉक जा सकता है। ऐसे में आपको भेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। यहाँ पे वंदे भारत 200 और नई ट्रेन यहाँ पे आने वाले समय में हमारे ट्रैक पे दिखाई देगी और इसके लिए करीब 58,000 करोड़ रुपये का बड़ा एक डील होने जा रही है और इसके लिए 5 बिडर्स है जो ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसकी मेंटेनेंस करेंगे, जिसमें सबसे बड़े जो बिडर्स के रूप में है वो है भेल, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट भेल को मिल सकता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, 58,000 करोड़ रुपये की अमाउंट है। आप देख सकते हो ये जो टोटल जो वंदे भारत की 200 ट्रेन है ये आने वाले समय यानी 35 साल के लिए इसका मेंटेनेंस का कामकाज भी दिया जाएगा, यानी पूरी तरह से जो बिजनेस है वो लगातार चलेगा। यानी जो भी इसका ये कॉन्ट्रैक्ट लेगा उनको 35 साल तक उसको मेंटेनेंस करना है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारी कंपनियां जो इस समय हिस्सा ले रही है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी यहाँ पे फ्रेंच रेलवे कंपनी है, वो भी यहाँ पे बिड लगा रही है। इसके अलावा आप देखें तो स्विस कंपनी है, दूसरी बहुत सारी कंपनियाँ। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे देखें तो इंडियन कंपनी को अगर ये बिड में हिस्सा मिलता है तो उसमें जो सबसे बड़ी दावेदारी है वो भेल की ही होगी। यानी आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा एक इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आप देख सकते हो कि अप फ्रंट के रूप में इनको 26,000 करोड़ रुपीज़ अमाउंट मिलेगी और उसके बाद में 32,000 करोड़ रुपीज़ की अमाउंट है वो बाद में मिलने वाली है।
तो आप समझ सकते हो कि 35 साल के लिए ये वंदे भारत की 200 ट्रेन को पूरा संभालने का जिम्मा इनको मिल सकता है। तो ये काफ़ी शानदार कामकाज है। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय ये 45 दिन के अंदर अंदर इसकी बिड ओपन होगी। और अगर ये इनको एक ये आप समझ सकते हो कि अगर भेल यहाँ पे इस बिड को जीत जाते हैं तो भेल के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप देख सके तो भेल ने कोल इंडिया के साथ में मिलकर आप देखें तो गैसिफिकेशन प्लांट बनाने का काम शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा ये जो गैसिफिकेशन का प्लांट है इनके लिए वैसे भी गेम चेंजर साबित होने वाला है और भेल को बहुत नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। ऐसे में आने वाले में इसकी प्राइस 500 को टच कर सकती है। वैसे भी स्टॉक एक बार 360 को ऑलरेडी पहले भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में आने वाले में भेल में 500 की प्राइस आना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको प्रोमोटर की होल्डिंग 63.17% दिखाई देगी, यानी ये सरकार की होल्डिंग है। इसके अलावा एफआई की बात करें तो आप देख सकते हो लगातार होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 3.86% के आसपास होल्डिंग थी वो बढ़ते हुए 4.81% के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा डीआई की बात करें तो 3.80% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर 2021 में, जो इस बार 14.45% हो गई है। जबकि जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे 20% के आसपास होल्डिंग थी वो 17% हो गई है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे एफआईडीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, लेकिन जनरल पब्लिक के होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, यह एक बड़ा मल्टी बैगर है। चलते हैं आईटीसी की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 337 के आसपास, जहाँ पे 0.59% की गिरावट है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 37% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। और 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 49.66% यानी लगभग 50% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 4% की तेजी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में हमें 4.86% की गिरावट देखने को मिल रही है। और 1 डे के हिसाब से 0.63% की गिरावट है। तो बड़ी तेजी के बाद स्टॉक फिलहाल करेक्ट मोड में, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी करेक्शन होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। आप देख सकते हो एफआई ने बहुत जम के खरीदारी की है Q2 के दौरान। यहाँ पे देख सकते हो करीब 1 लाख करोड़ रुपये का जो इन्वेस्टमेंट किया एफआई ने, उसमें जोमेटो, आईटीसी और दूसरे 8 स्टॉक में उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। यानी आईटीसी में एफआई का निवेश बहुत जबरदस्त है, और ये आपको इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में सामने दिखाई देगा। आप देख सकते हो एफआई की होल्डिंग जहाँ पे दिसंबर 2021 में मात्र 9.99% थी, यानी 10% से भी कम थी, वो लगातार बढ़ते हुए, यानी हर क्वार्टर में आपको होल्डिंग बढ़ती हुई देखा देगी। लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर में 42.68% हो गई है, यानी दुगना से ज़्यादा। जहाँ पे क्वार्टर में मात्र 12.68% की होल्डिंग थी, वो इस बार 42% हो गई, यानी लगभग एक तरह से देखें तो सारे के सारे शेयर एफआई ने उठा लिए। डीआई की बात करें तो आप देख सकते हो कि उनकी होल्डिंग 42.38% के आसपास है। मामूली से होल्डिंग उनकी कम हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग, यानी डीआई और एफआई ने आपस में शेयरों को बांट लिया है। सारे के सारे शेयर उनके पास है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी एंट्री कर ली है, उनकी 0.04% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास से सारे शेयर यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। जनरल पब्लिक के पास जहाँ पे Q1 में होल्डिंग 44.50% थी, वो घट के 14.87% रह गई है। यानी आप ये समझ सकते हो क्लियरली आईटीसी में जनरल पब्लिक के सारे शेयर यहाँ पे एफआईडीआई और सरकार के पास चले गए। कुल मिला के ये मौका है इसमें एंट्री का। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप समझे और दाव लगाए। यह स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको बालाबाल कर देगा। पिछले कई दिनों से इसमें करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अब यहाँ पे एंट्री का मौका बनता है। एक बार हम इसके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 27% पॉजिटिव है। तो ये आप देख ही सकते हो सेल्स में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 8% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से आपको 6% पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन इस टीटीएम 21% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है। यह इशारा है कि कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपको पता ही होगा कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो सिगरेट का है, लेकिन कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और काफ़ी शानदार इनके प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कंपनी का आईटी सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी है, जो जल्दी ही कंपनी हो सकता है कि इसकी अलग से लिस्टिंग करने जाए। इसके अलावा कंपनी का पेपर का बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आईटीसी के होटल, जो आपको पता ही होगा 5 स्टार इसकी रिटेल चेन है और ये बहुत ही मजबूत इनकी कारोबार है। तो एक तरह से देखिए बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। इसमें इस समय आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। तो आईटीसी और भेल जिसमें दाव लगाया जा सकता है, आने वाले समय डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बहुत शानदार रिटर्न दे सकते हैं। यानी आईटीसी भी आप 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये 1000 का आपको टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।